नमस्कार, राम राम। फुल आनंद में। अब तो मेरे हिसाब से कई जो पेपर देख के घर भी पहुंच गए हैं और अगले पेपर वाले जो देख रहे हैं। अगले पेपर वाले मत देखो, तुम बस पेपर देने पे ध्यान दो। अब जो पढ़ लिया उसी से आएगा। और तुम जो है वो आगे कोई एग्ज़ाम की तैयारी करो तब सुधार की सोचना। अभी एक बार हाथों आते सुधार मत करो तुम, है ना। आज हम आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है और जो जीके का पेपर हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं हमेशा से ही जो एक सब्जेक्ट के लिए आरपीएससी की तारीफ करता हूँ और वो है राजस्थान पॉलिटी। मतलब आप इनके बराबर जितनी मेहनत करनी है आप कर लो। हमेशा से ही इनके जो एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान पॉलिटी के जो क्वेश्चन बनाते हैं वो कोई भी बुक हो बोलें 2 कदम आगे ही रहे हैं। इस बार भी हमारी बुक जब आप देखेंगे ये राजस्थान पॉलिटी बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत से बनाई हुई किताब है और ऑलमोस्ट 90% स्ट्राइक रेट तो रहा है आपके यहाँ 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत गजब बना है। और प्रश्न का अगर देखा जाए जो आपके 8-10 जो राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन हैं उनको जब आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपको सरल भी दिखेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको जटिल भी दिखेंगे। मतलब ऐसे प्रश्न जो सभी को आते हैं वो भी दिखेंगे आपको, लेकिन ऐसे प्रश्न जिन्हें सही करने के लिए दिमाग चाहिए, कॉन्सेप्ट की तरफ और अच्छे से बढ़े हैं। जनरली फैक्चुअल पोर्शन राजस्थान पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आता है भाई साहब। कई बार तो ये तक पूछ लेते हैं कि ये हमारे अध्यक्ष रहे हैं पहले क्या करते थे, ये हमारे यहाँ से जो न्यायाधीश रहे हैं बाद में इन्होंने क्या किया, कौन कौन से हैं जो हाई कोर्ट में भी रहे हैं आरपीएससी में भी रहे हैं। बहुत अच्छे फैक्चुअल पोर्शन। स्टेट पॉलिटी का तात्पर्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल पोर्शन पूछा जाए, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट भी पूछा है। तो आज हम राजस्थान पॉलिटी कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आप बताना कि ये क्वेश्चन आपको सरल लगे या टफ लगे। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी की किताब आप लोगों के पास है ही और अब की नहीं है। ये बुक जब भी आप देखेंगे, अब तो शायद सेकेंड एडिशन है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गए हैं, लेकिन किताब 170 पेज में है। लेकिन जो मेहनत की हुई है वो आप लोग जरूर बुक के अंदर देखना। एक एक चीज़ हम लोगों ने जो है वो फॉर्मेटिंग के साथ बहुत इजीली और ऐतिहासिक प्रसंग को जोड़कर, कहीं पे भी किताब बहुत जल्द नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो, किसी आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा और वो क्वेश्चन ये था कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, देखो सिंपल प्रश्न भी कभी कभी टफ हो जाता है, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो दोस्तों एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। तो ये याद रखें, ये आपका 7वां संविधान संशोधन था, बुक में आपके सामने पड़ा है। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में जब आप लोग पढ़ते हैं तो पहले ही आर्टिकल में आप लोगों को जो सामने दिख जाता है, अगर दिख रहा है तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। सिंपल क्वेश्चन था, मैं टफ नहीं मानूंगा, लेकिन सारे सिंपल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक तात्पर्य वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। और हमने आपको बुक के अंदर जब हम महाधिवक्ता पेज नंबर 47 पे आप देखेंगे तो हमने बाइफरफिकेट कर रखा है कि नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र कौन करता, त्यागपत्र किसको देंगे, पद से कौन हटाएगा और वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा। जनरली वेतन भत्तों में हम लोग जल्दीबाजी में विधानमंडल कर देते हैं, लेकिन हमने अलग से फॉर्मेटिंग करके दिखाया हुआ है कि भाई अपॉइंटमेंट राज्यपाल जी के द्वारा किया जाएगा मुख्यमंत्री साहब की सलाह पे। ये त्यागपत्र भी जो है वो दोस्तों जो है वो त्यागपत्र जो जनरली राज्यपाल को देंगे। पद से कौन उठाता है, राज्यपाल साहब। और इनका पारिश्रमिक, ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जो राज्यपाल महोदय निर्धारित करें। अच्छा क्वेश्चन था, मानते हो? मेरे को लगता है यहाँ से तो क्या, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो ये जो भी कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को, वो खत्म करने के लिए हमने इस बुक में ऐसी फॉर्मेटिंग की कि आपको पढ़ने में मजा आ जाए कि हाँ ऐसे पढ़ा जा सकता है। क्योंकि पहले हमने दोनों में अंतर बता दिया, फिर राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात बता दी। राज्य के अंदर जो है वो दोस्तों महाधिवक्ता पद का सर्जन कब हुआ, 1956 में राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत हुआ, और उसके बाद में उनका अपॉइंटमेंट, त्यागपत्र, पद से हटाना, वेतन भत्ते, पारिश्रमिक शब्द तक का। मैं केवल उत्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न भी जो इंक्लूड है। तो ये क्वेश्चन आप सब जो कर सकते थे। जनरली टाबर जो महाधिवक्ता के अंदर देखते ही, वेतन भत्ते देखते ही याद आता है कि अरे राज्यपाल साहब कर देते हैं या विधानमंडल कर देते हैं, लेकिन नहीं, राज्यपाल साहब ही करना था। कौन कौन क्वेश्चन सही कर गया बताना भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अच्छा,
ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, ये सबको पता है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि वेतन भत्तों के बारे में जो है वो विचार देखिए। मतलब यहाँ पे आरपीएससी को आप मैं 2-4 क्वेश्चन में तो आरपीएससी ये बोलेगी कि ध्यान से पढ़िए, ठीक है, प्रश्न का लेवल ऐसा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित होते हैं। आप बात तो एकदम गलत है, इन तो कोई समस्या हो नहीं। फिर 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखन। इसको आपको प्रश्न को देखते ही समझ जाना चाहिए था कि भाई साहब ये तो चलो इन्होंने, चलो इसके आपको सूचना नहीं है, जनरली नहीं होती है, ठीक है, लेकिन एक ये क्वेश्चन पूरा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। ये सबको पता है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य का विधानमंडल डिसाइड करता है और वेतन भत्ते अनुसूची 2 के अनुसार होते हैं। लेकिन अगले ने फिर बाद में क्या कहा, 1956 से पहले किसके द्वारा होते थे, 1956 के बाद आज की स्थिति सबको ही पता है। तो राजस्थान के बहुत सारे मामलों के अंदर पहले जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे, क्योंकि पद भी आप लोगों को पता है राज प्रमुख का था, रियासतों के भी कुछ प्रावधान लागू थे, तो पहले जो आपका होता था राजस्थान सामान्य खंड एक्ट था 1955, उसके द्वारा होता था। दूसरी अनुसूची 1956 के बाद है। मतलब आप देखिए इस प्रश्न के प्रारूप को देखेंगे, मैं कठिन प्रश्न बोलूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जनरली बच्चे का नहीं पढ़ा हुआ होता है, अपने विवेक का उपयोग करें। ये पढ़ा हुआ है, उसको ये पता है कि ये एक गलत है, उसको ये पता है कि ये एक गलत है, लेकिन यहां 2 नंबर ऑप्शन में वो 1 नवंबर 1956 देखते ही उसके जो है वो दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए कि हाँ इसमें गलती करवाएगा, इसमें जो है वो गलती करवा रहे हैं। और यहां पर जो 1956 के बाद जब आपके यहाँ दूसरे अनुसूची से पहले राजस्थान सामान्य खंड एक्ट है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और राज्य वित्त आयोग के पद को भी जो है इन्होंने सुशोभित किया। एक ही आदमी है जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना। ऐसे एक ही सीएम है जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और वह है हीरालाल देवपुरा, जो मैं आपको वित्त आयोग में अलग से किताब में लिखा हुआ था और उसके साथ साथ आपके मुख्यमंत्री वाले में भी लिखा हुआ था। याद रखें, आपके यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सीएम और फाइनेंस कमीशन के हेड दोनों रहे हैं और विधानसभा के भी हेड रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको किताब के अंदर जो है बहुत इंटरेस्टिंग मिलेंगे। जैसे मैं आप लोगों को ऐसे आप लोग देखोगे ना तो इतने शानदार तरीके से आप लोगों को फॉर्मेटिंग मिलेगी एकदम विथ फोटोज और ऐसे करके। अब तो हमने पेज कवर थोड़ा पेपर पहले थोड़ा सा जो है वो अच्छा नहीं था, अच्छा तो था लेकिन और इम्प्रूव किया हमने। तो आप लोग जो है आराम से देखना, बहुत अच्छे से जो आप लोगों के लिए बुक उपलब्ध करवाई हुई है। अब तो जो है वो सेकेंड एडिशन आ गया, आप देख लीजिएगा। श्योर वित्त आयोग का हम लोगों ने जो है वो भी चेंज करवा दिया, एक मिस प्रिंट था 7वें वित्त आयोग का, उसको आप जरूर देख लेना। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको बनाने के लिए आरपीएससी के एग्जामिनर ने बहुत अच्छी मेहनत की है और उनका केवल उद्देश्य ये था कि पढ़ने वाला समझदार मेहनती टाबर तो प्रश्न सही करे और जो लापरवाह स्टूडेंट है वो प्रश्न पक्का गलत करे। क्योंकि यहां जब आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट, राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष एवं आयोग के सदस्य को हटा सकता है, नहीं हटा सकता जी, गलत बात है ना, नहीं हटाने होते तो जो सस्पेंशन हो सकता है पर रिमूवल नहीं हो सकता। आगे, आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी हो, देखो वापस 6 ठीक लिख दिया लेकिन यहाँ 62 लिखना था, 65 लिख दिया। 41वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं ना। आगे, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल साहब करते हैं। ये लो यहाँ फिर गलत लिख दिया, एक चीज सही लिख रहे हैं, एक चीज सही लिख रहे हैं, एक गलत लिख रहे हैं। यहाँ 6 सही था, 65 गलत था, यहाँ ये देख लो।
मतलब अगला आपसे क्वेश्चन में मेहनत करवाना चाह रहा है कि भाई मेहनत कर फिर ही प्रश्न सही होगा। और यहां आपने देखा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये सबसे सरल स्टेटमेंट था, सबसे सरल प्रश्न था, लेकिन इसके चारों तरफ जो ऑप्शन थे वो केवल और केवल आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंज देने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को कि थोड़ी मेहनत करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। अगला तो ये सारे के सारे प्रोविजन आप लोगों को राज्य लोक सेवा आयोग के बुक में 125 नंबर पेज में मिल जाए। सिंपल सा है, अपॉइंटमेंट आपके यहाँ कौन करेगा, राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाएगा। 662 है, पहले 60 था, फिर 41वें संविधान संशोधन द्वारा जो ये किया गया। एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोगों को जो अध्यक्ष की योग्यता हटाना सब कुछ यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं पहली बार तो आरपीएससी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये तक लिखा कि ध्यान से पढ़िए। मतलब इससे ज्यादा और अगले क्या बोल सकते हैं। मतलब एक गार्जियन के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में आरपीएससी ने जो बच्चों की हेल्प इस प्रश्न में की है ना, उससे ज्यादा कोई कर सकता है क्या। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ वाक्य हैं और उन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा सही वाक्य का चुनाव कीजिए। सही वाक्य वाले ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़िए। ये बताओ कितनी अच्छी बात गई। जब आप लोग अब इसको पढ़ो तो देखना आपको उत्तर अब सब लोगों को पता चली गया है कि यहाँ सही वाक्य देखना है। पहली बात, अध्यक्ष तथा सदस्य का जो है वो दोस्तों प्रावधान प्रारंभ में था, नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत है। गठन की अधिसूचना 1994 ना, गलत बात, ये भी जो स्टेटमेंट गलत है। और काम चालू कर दिया 1995 से ना, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जब आप पढ़ेंगे, क्यों बताओ, गजब क्वेश्चन है ना, खुद ही कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़िए। तो आरपीएससी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप ही कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़ो और फिर बाद में ध्यान से जो है वो उत्तर देना, गलत मत करना। इसमें छोटी सी बात हमने दी है, आपने नहीं भी पढ़ रखा तो भी हम आप लोगों को जो इस प्रश्न में अगला कह रहा है कि नहीं पढ़ रखा ना, फिर भी जो है वो आप प्रश्न सही कर सकते हो। ये फैक्ट नहीं पढ़ रखा तो भी आप प्रश्न सही कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, जब आप ह्यूमन राइट कमीशन देखते हैं तो आप लोगों को खुद को पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट कमीशन है स्टेट के अंदर, वो आपके यहाँ स्टार्टिंग में 1+4 सदस्य वाला जो था, जिसकी अधिसूचना 1999 में जारी हुई, जो काम 2000 से करने लगा। तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए, पहला, तीसरा और चौथा। जब आप लोग देखेंगे हमने वापस मेंशन किया है, अधिसूचना 1999, काम चालू किया मार्च 2000 से, ठीक है, और प्रारंभ में अध्यक्ष 1+4। एक बार वहां पढ़ सकते थे, एक बार आप यहां पढ़ सकते थे, नहीं करते ना गलत। हाँ, ये आपका यहां मेंशन नहीं था, फिर भी आप जो क्वेश्चन कर सकते थे कि आयोग अपनी जांच के लिए जो है वो दोस्तों पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी के माध्यम से, नेतृत्व के माध्यम से जांच जो है वो करवाता है। ये स्टेटमेंट यहां सही निकलेगा और कोई स्टेटमेंट सही निकल ही नहीं सकता, ठीक है। पर ध्यान से पढ़िए वाली बात अच्छी लगी। ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय, मतलब ग्राम पंचायत का प्लानिंग और उसकी जो है वो कोऑर्डिनेशन की समिति का अध्यक्ष कौन होगा भाई, सरपंच ही होगा। सिंपल एकदम, जो ये बेसिक क्वेश्चन था कि हम लोग जब इकोनॉमी में पढ़ते हैं, आप लोग देखना, मैं फिर आपको बता रहा हूं, इकोनॉमी में भी आप जो पंचायती राज पढ़ते हैं तो आप लोगों ने जीपीडीपी मैंने बहुत बार पढ़ाया। क्या था, ग्राम पंचायत जो आपके यहाँ पे विकास परियोजना, जो आपके यहाँ डेवलपमेंट प्लान जो था, जीपीडीपी क्या था, ग्राम के प्लानिंग से संबंधित जो है वो भी कौन बनवा के भेजते हैं, ग्राम सभा के माध्यम से हेड सरपंच साहब होते हैं और सचिव साहब बनवा के वो भिजवाते हैं। तो ग्राम पंचायत नियोजन, ग्राम पंचायत में क्या क्या करना है, और ग्राम पंचायत में कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होगी उसके हेड कौन होंगे, सरपंच होंगे। एक बेसिक क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो पंचायती राज के अंदर बढ़िया तरीके से ग्राम सभा में और ये सारी चीजें मेंशन है। अब अगला क्वेश्चन, ये यहां पे किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे प्रतिवेदन पर चर्चा की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन में अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति होना चाहिए था, पर अनुसूचित जाति कल्याण समिति है, तो ऑप्शन 3 पे आप लोग जो जा सकते हो। अब आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न। यहाँ एक बार और लिखना चाहिए था कि आरपीएससी को कि ध्यान से पढ़िए, फिर बाद में रिवीजन कीजिए, दिमाग को लगाइए, उसके बाद में सही वाक्य का चयन कीजिए। इन्होंने क्या कहा, राज्य विधानसभा से संबंधित प्रावधान वाले संकल्पों के लिए उपबंध है। भारत के संविधान में निम्न में से किन अनुच्छेदों में
सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है। देखो अब यहां जब आप लोग जनरली इसको पढ़ेंगे ना, पहले तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या है। जो मेरी समझ के अनुसार मैं जो तुम्हें बता रहा हूं आरपीएससी क्या मानेगी उसके ऊपर भी हम देखेंगे। लेकिन जब आप इन 3 आर्टिकल को देखते हैं ना, 169 आर्टिकल को जब आप देखते हैं तो 169 आर्टिकल ये कहता है कि आपके यहाँ विधान परिषद का गठन कैसे होगा। तो टाबर सोचा गुरु जी बात तो केवल विधान परिषद से संबंधित है, केवल नहीं है। विधानसभा ही जो है वो विधान परिषद के निर्माण एवं उसके भंग करने का प्रावधान बनाकर जो है संसद को भिजवाती है। तो ये राज्य विधानसभा से संबंधित तो है, मानते हो, प्रभाव डालता है, राज्य विधानसभा से संबंधित है। बात विधान परिषद की है, लेकिन विधानसभा ही जो है वो विधान परिषद का प्रस्ताव बनवा कर तो विधानसभा से संबंधित हुआ। उसके बाद में अगलों ने जो क्या कहा, उसके बाद में इन्होंने कहा कि आपके यहां पर विधानसभा में आर्टिकल, पहला आर्टिकल तो क्लियर हो गया। अब 179 की बात कर रहे हैं। 179 आपके यहां किससे संबंधित है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पद रिक्ति त्याग पत्र या हटाना। ठीक है, विधानसभा अपना अध्यक्ष खुद बनाती है और खुद हटाती है। त्याग पत्र देना तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देगा, तो यह भी विधानसभा को संबंधित है। लेकिन 183 गए जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह मामला तो केवल ही विधान परिषद से संबंधित है, इसमें विधानसभा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। सभापति उपसभापति का पद रिक्त है तो संभाल लेंगे एक दूसरे, त्याग पत्र एक दूसरे को दे देंगे, और विधान परिषद जो है वो अपने यहां जो है वो क्या करती है, हटा सकती है एक सामान्य प्रस्ताव से। तो 183 का यहां पर विधानसभा से कोई संबंध मेरी समझ के अनुसार नहीं है। सी जो है वो दोस्तों और आरपीएससी क्या मानेगी उसको देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बहुत देखो पहले दृष्टया तो न समझ में आ रहे हो, कहीं छोड़ भी दियो हो, कोई हाथ भी गाले तो वो दिमाग लगा के क्वेश्चन करने की कोशिश कर सको कि ए और बी जो है वो सही है, क्योंकि यहां पे राज्य विधानसभा से संबंधित, ठीक है, किन अनुच्छेद में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है। ठीक है, तो कौन कौन से संकल्प है, मतलब 169 में विधानसभा विधान परिषद के लिए जो है वो दोस्तों संकल्प ला सकती है, मानते हो। 179 में विधानसभा अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प ला सकती है, मानते हो। 183 का कोई यहां सार नहीं है, तो यहां ए और बी सही होगा मेरे अनुसार, ए और बी सही होगा मेरे अनुसार जहां तक मुझे लगता है। तो ये आप लोग जो जरूर देखना। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने देखे, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं 90% तक, और जो है वो आप लोग खुद को पता है, ये जो आपकी राजस्थान इंडियन पॉलिटी वाले तो 9 के 9, राजस्थान पॉलिटी के 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली मेंशन नहीं थे, जो आपको खुद की प्रैक्टिस से खुद ही करने थे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, मतलब आर्टिकल्स को मिला के अगले ने क्वेश्चन बनाए थे, अच्छे प्रश्न बनाए थे। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी में आप इस किताब पे विश्वास कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी में तो आपने किया है, देखा है। और आपकी इको की दोनों किताब आई हुई है, ज्योग्राफी की बुक आई हुई है, आपको अभी मैंने बताया। और आपके यहाँ पे जो है वो दोस्तों जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी की बुक भी है। आने वाले मंथ तक आप लोगों की जो है वो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और उसके अलावा एक आप लोगों की किताब और आ जाएगी, वो है इंडियन ज्योग्राफी की। और अभी हमारे यहाँ सेकंड ग्रेड का बैच नहीं था, लेकिन ये हम आपको कह रहा हूँ कि 22 तारीख को, 22 सितंबर को हम लोग जो है वो सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर पहली बार स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि हम आरएस और ईयूआरओ के अंदर बिजी थे। अब हमारे पास समय है, संस्था बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर रही है और शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये हमने जो करंट अफेयर, इको सर्वे, आपका जो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स के लेक्चर से सभी लोगों ने, करंट अफेयर वाले हर क्लास में एक ही था कि सर सेकंड ग्रेड वालों से क्या समस्या है, इनका बैच भी स्टार्ट करो, तभी तुम्हारा भी बैच स्टार्ट होगा। और कितनी तारीख को स्टार्ट होगा? 22 तारीख को ही आपका स्कूल व्याख्याता का बैच स्टार्ट हो रहा है, 22 तारीख को ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, और 22 तारीख को ही सेकंड ग्रेड का।
याद रखें, कॉलेज लेक्चरर, आपका स्कूल व्याख्याता और आपके वरिष्ठ अध्यापक के अंदर जो है वो सेकंड ग्रेड का बैच जो है वो तीनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के जस्ट बाद आपकी इच्छा है कि हमें तो पीएसआई के लिए पढ़ना है, तो उड़ान बैच तैयार है, कल से क्लासेस स्टार्ट है, 10% रिकॉर्डेड है, 90% आपका लाइव बैच है। उसके अलावा वीडियो की तैयारी करनी है तो वीडियो का बैच पूरा रिकॉर्डेड है, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, आप बढ़िया तरीके से एनरोल कर सकते हैं। स्कूल व्याख्याता और इनके लिए टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं, प्रथम दृष्टया देखते ही मैं भी इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ, एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन आया और जिसको देखते ही कई स्टूडेंट ने जो है वो 42 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जब आप इसको सही से पढ़ेंगे कि अगले ने क्या क्वेश्चन दिया, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य बना दी गई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जो जिस तरीके से क्या बोलते हैं अगले को घुमाना था आपको, उस तरीके से उसने घुमाया आपको। जनरली स्टूडेंट जाते ही अनिवार्यता वाली बात पे 42 कर देता है। हमने बुक में अनुच्छेद 368 के अंदर प्रॉपर तरीके से पेज नंबर 243 पे ये लिख रखा है कि 368 में भी अब तक 3 बार संशोधन हुआ है, एक 7वें संविधान संशोधन, एक 24वां और एक 42वां। और जब हम 24वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यह संशोधन जो है वो दोस्तों जो है वो क्यों महत्वपूर्ण था, याद रखें, इस संशोधन में यह कहा गया राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति के लिए बाध्य किया गया कि नहीं, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये तो सबको ही पता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, लेकिन यहां पर इन्होंने इस चीज के लिए जो बाध्य किया। बताओ, था ना, देखने में सरल प्रश्न था, लेकिन जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, मैंने भी लापरवाही के अंदर जो देखा, देखते मैंने कहा 42 होगा, लेकिन देखते ही आपको पता चला, जब इसे आप ढंग से समझेंगे, सामान्य विधेयक की बात नहीं हो रही है, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य, ये कब लिखा गया, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लिखा गया। और आप लोग जो है वो, मैंने इसका आपको एविडेंस दिया है, बुक में पेज नंबर 243 पे आपको मिल जाएगा, जाके देखना, ये आपका 24वां संविधान संशोधन और आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने बुक में सारे के सारे क्वेश्चन थे, आप लोगों के पास थी तो आप लोग खुद देख सकते हैं, और आई हुई किताब आपके सामने। तो आगे भी हम मेहनत करते रहेंगे और आप बूस्टर अकेडमी पे विश्वास कर सकते हो। शिक्षक भर्तियों में हम 22 तारीख से जो है वो दोस्तों जो बैच स्टार्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। किताबें आई हुई हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू भाई।